time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last is just gone. I hope somewhere your voice promises fastened us. मुंह धोए बिना भी हम ही है, मुंह धोने के बाद भी हम ही है। अरे यार बाल नहीं बने हुए थे यार। 600 सीसी में खेलती है, वो है बेनेली। ओ भाई क्रेजी भाई। गाइस ये देखो क्या है हमारे हाथ में इस समय, इतना प्यारा लुक दिया है इन लोगों ने मिरर्स में। मुश्किल हो रहा है कि कौन सी बाइक के लिए वो जाए, कौन सी ब्रांड के लिए वो जाए, बट वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या बात कर रहे हो? अरे भैया नहीं, थैंक यू। अरे यार भाई इतने प्यार से ले आए, देखो तंदूरी मोमो। अरे ऑन हाउस हैगी। Did you ever think I'm कैसे क्रॉस कर रहे हैं? कैसे हैं आप? अरे भाई बस क्या बताऊँ यार, मेरा कुत्ता चाबी लेके भाग गया, उसके बाद मेरे को चाबी मिली ही नहीं। ना भयंकर जाम है ना इधर से, पूरा रिस्पना वाली रोड पे, बाप रे। तो क्लास भी इधर ही है ना मेरी, बंगाली कोठी की तरफ। डुकाटी का काम था जताओ भाई के पास। डुकाटी में उन्हें कुछ मॉड्स करने थे, कुछ बेसिक वर्क था उसका, बैटरी वगैरह का, तो उसके लिए उन्होंने सुबह मेरे को बुलाया था, बट मैं आ नहीं पाया। फिलहाल देखो कि हमें यहाँ पे क्या मिला है। यहाँ पे डुकाटी तो नहीं है आज, शायद से आपको कल देखने के लिए मिलेगी, है ना अल्ताफ भाई? कल उम्मीद है कि देखने के लिए मिल सकती है। एक अगर स्लिप ऑन होता तो तुम्हें समझ आता कि ये किसी नॉर्मल बाइक के लिए, बट इसमें 2 स्लिप ऑन है। अब 2 स्लिप ऑन किन बाइक्स में लगते हैं? एक हमारी Z1000, क्यों अल्ताफ भाई? एक हायाबुसा, शायद से हायाबुसा में भी लगते हैं, और तीसरी है हमारी जो 600 सीसी में खेलती है। 600 सीसी में जिसने देश के यूथ का दिल जीता हुआ है, वो है बेनेली भाई। तो ये लगने वाले बेनेली में। और फिलहाल एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बेनेली में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आपको दिखने वाले हैं इस चैनल से, और एक्साइटिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है इस चैनल से, और अलग अलग तरह की सुपर बाइक्स, नॉर्मल बाइक्स, मिड सेगमेंट बाइक्स, हर तरह की बाइक आपको इस चैनल से दिखेगी। ये जो है ना, ये बेनेली में जिस दिन फिट होगा, जिस दिन इसका काम स्टार्ट होगा, उस दिन हम आपको पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करके दिखाएंगे कि भाई किस तरह से बेनेली में इनको फिट किया जाएगा, स्टॉक एग्जॉस्ट को हटा के, और इनको जो मॉड एग्जॉस्ट है हमारे पास, इनको लगाया जाएगा। चलता भाई मेरे को एक और चीज़ बता दो कि ये एग्जॉस्ट किस ब्रांड के हैं, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन। एक्राफोबिक है, फर्स्ट कॉपी है एक्राफोबिक। क्या बात कर रहा हूँ, 1 लाख के आसपास। ओ भाई साहब, अब लगा लो तुम ब्रो। भाई जो लगवा रहे हैं कितने के पड़ रहे हैं? ये वाले पड़े वाले 20,000 दोनों। ये आपकी सेकंड थर्ड कॉपी नहीं है, फर्स्ट कॉपी थोड़ा एक्सपेंसिव होती है। ये होता है कि ओरिजिनल की तरह नहीं है, बट स्टिल इट्स बेटर देन सेकंड और थर्ड कॉपी। फर्स्ट कॉपी जो है वो तभी भी बेटर क्वालिटी की होती है, आप बेटर परफॉर्मेंस उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट कॉपी थोड़ी महंगी पड़ती है, ओरिजिनल से थोड़ी सस्ती पड़ती है, पर फर्स्ट और सेकंड कॉपी से थोड़ी महंगी पड़ती है। इससे आपको कंटेंट मिलता रहेगा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। वर्कशॉप अल्ताफ भाई की, तो यहाँ आप जितना भी काम होगा ना, मैंने अल्ताफ भाई से थोड़ा बातचीत करी, हम लोग बैठे, हमने सोच विचार करा 1-2 घंटा, और हमने सोचा कि यार क्यों ना कोलैबोरेट किया जाए। ऑब्वियसली मेरी बाइक यहाँ काम के लिए आती है, बट अल्ताफ भाई और बाइक्स में भी काम करते हैं, तो क्यों ना मैं वो और बाइक्स को भी कवर करूं जिन बाइक्स में भाई काम कर रहे हैं। उन बाइक्स के बारे में भी आपको रिव्यू बना के दूं, उन बाइक्स के बारे में जो उनमें मैकेनिकल वर्क चल रहा है वो प्रोसेस आपको दिखाऊं। कभी आपका क्लच प्लेट का कुछ काम है, कभी उसमें कुछ पार्ट्स चेंज हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस भी आपको रिकॉर्ड करूं और इस चैनल से दूं, फॉर द पीपल हु लव सुपर बाइक्स, बाइक लवर्स जो हैं उनके लिए एक बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें इस चैनल के थ्रू। गाइस ये देखो क्या है हमारे हाथ में इस समय, थोड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे विंग्स होंगे, नहीं H2 में लगे रहते हैं जो देखते हो साइड में चौड़े से, लीन बिल्कुल शार्प एजिस के साथ। बट एक और इसमें आपको यूनिक चीज दिखाता हूँ। चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये विंग्स नहीं है, ये लगते विंग्स की तरह हैं, बट एक्चुअली में जब हम इनको टिल्ट करेंगे ना, व्हाट वी कैन सी हियर ब्रो, ये मिरर्स हैं भाई। तो ये देखो आप, मतलब कितना प्यारा लुक दिया है इन लोगों ने मिरर्स में। ये देख रहे हो पूरा विंग की तरह फिट हो जाएगा आपका, एंड इट विल वर्क एज द साइड मिरर्स। बाकी कुछ एसेसरीज हैं जो हमारी 900 में फिट होती हैं, ग्रीन थीम। ओए
अल्ताफ भाई ऐसे नुकसान बहुत भारी पड़ जाते हैं भाई। ये कहाँ पे फिट होता है अपना 900 में? जो डिस्क ब्रेक का वो होता है ब्रैकेट। ओके ब्रैकेट है ये, ठीक है। तो उसका मतलब ओरिजिनल हट जाएगा और ये लग जाएगा उसमें। और ये क्या अल्ताफ भाई? ये भी कुछ अलग सी चीज़ लग रही है कुछ। ये बाइक में तुम्हारी अच्छा जो होल्स बने हुए, ठीक 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 फिट कराते हैं ना, तो लुक है ना और उभर के आता है हल्क की तरह। ग्रीन इसमें हमारा बॉडी तो इन्होंने दे ही रखी है, जो इसमें पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा है। ये ग्रीन बॉल्स इसमें फिट हो जाएंगी तो ये और क्रेजी लगेगी। भी कराएंगे, धीरे धीरे काम कराएंगे, सारा काम कराएंगे, पर वक्त लगेगा। हर चीज में वक्त लगता है मेरे भाई, तो इंतजार करो और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देखने के लिए मिलेंगी। पहले थोड़ा सपोर्ट भी मांगता है करो, सपोर्ट इज इक्वली नीडेड। रूटीन अल्ताफ भाई ने बताया कि उनका भी रूटीन रहने वाला है इस नेक्स्ट अपकमिंग वीक, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको 3-4 ब्लॉग्स ला के दे सकूं वर्कशॉप से, अल्ताफ भाई की वर्कशॉप से। तो वर्कशॉप में आपको कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है अगर हम वर्कशॉप में कंटेंट बनाते हैं और व्लॉग्स देते हैं। सर्विस व्लॉग्स हो गए, मॉडिफिकेशन व्लॉग्स हो गए, कस्टमाइजेशन व्लॉग्स हो गए, बाइक्स से रिलेटेड। तो आपको सबसे पहले तो मिलने वाला है डुकाटी का मैकेनिकल वर्क होगा उसमें, थोड़ा शायद से डीकैट का काम भी है। उसके बाद अल्ताफ भाई बता रहे कि हार्ले आएगी उनके पास, तो हार्ले का भी शायद से हम कवर करें। उसके बाद है R1। तो भाई इन तीनों में से मुझे लगता है कि R1 तो भाई डेफिनेटली मेरे को कवर करना ही करना है, दिल से मतलब चाह है, क्योंकि भाई लेजेंडरी बाइक है R1। समझ रहे हो आप, OG सीन है। कब से आ रही है R1, कहाँ से, उसका कल्ट फैन बेस कुछ अलग ही लेवल पे लोगों का प्यार है उस बाइक के लिए, तो वो हमें कवर करना है। और साथ ही साथ कोशिश ये रहेगी कि कल मैं पॉजिटिवली आऊँ वर्कशॉप में अल्ताफ भाई की, और डुकाटी अगर आती है तो मैं उसके बारे में भी आपको एक कंपैरिजन वीडियो ला के दूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ये 900 है, 900 को करेंगे खड़ा यहाँ पे और डुकाटी को करेंगे यहाँ पे खड़ा। डुकाटी हमारे पास आ रही है, अभी मैं मॉडल आपको नहीं बताऊंगा, रिवील नहीं करूंगा, बट ये समझ लो सेम कैटेगरी के अंदर की बाइक्स हैं दोनों, बस इंजन में अंतर है। अदरवाइज प्राइस रेंज स्पेक्स है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों के। एक तरफ रखेंगे 900 को, एक तरफ रखेंगे डुकाटी को, एंड देन आपको एक लॉन्ग रिव्यू आपको करके बताएंगे इसमें अंतर है क्या क्या, इसमें सिमिलैरिटीज हैं। एट द एंड ऑफ द डे भाई उसके लुक्स तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही कंपैरिजन के लिए कि विच वन ऑफ दिस बाइक यू शुड बाय अगर आप एक बाइक लेने जा रहे हैं मार्केट में, एक सुपर बाइक की तलाश में है। तो ये तो वो हो गया आपका जो चालान से बचाता है डीवी किलर। की मोटो ब्लॉगर्स की जो कहीं ना कहीं लाइफ लाइन है ना, वो ये डीवी किलर है। जब वो पब्लिक के बीच में जाते हैं वो इस डीवी किलर को हटा देते हैं, और फिर जब वो वापस कहीं यहाँ पे कहीं थोड़ा बिजी रोड्स होती हैं, कहीं पे चालान का डर होता है, वो इसको फिर वापस फिट इन करके लगा देते हैं। ये डीवी किलर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। ये पेंच खो गया था इसका, ये 200 लगा रहा हूँ। अच्छा अल्ताफ भाई, छोटी छोटी चीजों के लिए तो बड़ी समस्या होती होगी यार, आपको नजाकत से रखनी पड़ती होंगी चीजें। हाँ कहीं इधर उधर हो जाए छोटी मोटी चीज, जब लगा रहे होगे आप तो उस समय आपको फिर प्रॉब्लम होगी छोटी छोटी चीजों का। देखो ना, अभी एक चीज पता चली, आज मैं जब अल्ताफ भाई की शॉप में आ रहा था वर्कशॉप में, तो मेरी ना चाबी खो गई थी। और ये चाबी खोई कहाँ थी, ये चाबी ना मेरा कुत्ता लेके चला गया था। तो मैं हंसी हंसी में टाल रहा था इस बात को। अभी अल्ताफ भाई को मैंने बताई ये चीज, सेम सिचुएशन की मेरे साथ इस तरह की सिचुएशन हुई। तो अभी वो बता रहे मेरे को कि किसी बंदे के साथ ऐसा सीन हुआ ना कि उनकी चाबी खो गई, सुपर बाइक ही थी उनके पास, तो उसका जो पूरा सिस्टम है ना, जो अंदर लॉकिंग सिस्टम है, वो पूरा चेंज कराना पड़ा। पूरा पार्ट है उसको इंपोर्ट कराना पड़ा थाईलैंड से। तो चाबी खोने पे कितने का नुकसान होता है, लोग सोचते हैं 500,000 रुपये की। चाबी में क्या होता है ना, सेंसर लगा हुआ होता है, तो अगर आपकी चाबी खोती है तो आप उसको जाके किसी नॉर्मल ऐसी सड़क चलते हुए कहीं से बनवा नहीं सकते हो, क्योंकि वो वर्क करेगी नहीं उसमें। सेंसर जब तक उसका चिप जो है ना वो स्कैन नहीं होगी, लॉक जब आप ओपन कर रहे हो, तो वो पूरा 1.5 लाख का फटका पड़ गया भाई बंदे को। 1.5 लाख आप समझते हो, सिर्फ चाबी खोने पे 1.5 लाख रुपए का फटका। और अब आप ही सोच रहे होगे कि यार चाबी 1.5 लाख की आई, चाबी 1.5 लाख की नहीं भाई, इसके अंदर जो पूरा सिस्टम है ना, वो पूरा सिस्टम निकालना पड़ा, लॉकिंग सिस्टम, फिर उसको हटाया, फिर दूसरा लॉकिंग सिस्टम लगाया गया, जिसकी 2 स्पेयर चाबी फिर उन भाई को दी गई। तो भाई मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मेरे पास भी सिर्फ एक सिंगल की है, तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा चाबी का ना, क्योंकि किसी दिन अगर हो गई चाबी भाई, फिर सीन ऐसा है कि बाद 1.5 लाख का फटका फिर हमारे ऊपर भी है। 1.5 लाख तो भाई बहुत ज़्यादा है ना, उसके बजाय ये है कि चाबी की केयर करना शुरू कर दो। 1.5 लाख रुपए गंवाने के बजाय, और 1.5 लाख रुपए भाई सोच के ही घूम जाता है दिमाग ब्रो। 1.5 लाख रुपए फॉर 1 सिंगल की। अल्ताफ भाई ना ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते रहते हैं कि मतलब जो सिर्फ मैंने ट्रांसफॉर्मर्स में, मूवीज़ में ही देखी हैं। देखते हो कितना सा है, और रोशनी देखते हो। ओ भाई रोशनी अबे भाई भाई क्या चीज़ है ब्रो, ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ब्रो, क्रेजी भाई। तुम देख रहे हो भाई कितनी सी चीज़ में क्या चीज़ डाली गई है ब्रो। इतना सा इंडिकेटर है, और उसके अंदर ये देखो तुम कि लाइट क्या है भाई। अच्छा फॉग लाइट है? नहीं, ये इंडिकेटर है। अच्छा फॉग लैम्प में आते हैं वाट,
अच्छा, ये इंडिकेटर है, इसकी सिर्फ रोशनी देखो तुम जलते हुए। तो छोटा सा उसमें भी फिट हो जाता सब में होगा। लगता है ये उनके लिए जिन्हें इंडिकेटर लगाओ दिखाना और रोशनी चाहिए बढ़िया। सही वाली भाई। बाइक में ना हिमालयन थी जब मेरे पे, तो मैंने पता करा था इधर उधर ना, मैंने कहा यार कोई थोड़ा ज़्यादा पावर वाला आप पे होगा कि कोई इंडिकेटर्स, क्योंकि ले वे जाते थे तो रात में विजन नहीं मिलता था। तो बंदों ने कहा सर इसमें तो या तो स्टैंडर्ड ही आता है, अब एलईडी भी उसने दिखाई तो एलईडी में भी इतनी लाइट थी नहीं, ताकि जैसे स्टॉक होता है ना, मुझे लगता था आता ही नहीं। जल्दी से कहीं नहीं मिलते वाले इंडिकेटर देहरादून में। हाँ मैं वही कह रहा, नहीं है, मैंने भी नहीं देखे अभी तक, देखने को भी नहीं मिलता देहरादून में। अपने एक्सपीरियंस से बता। लोग कहते हैं कि यार हेडलाइट हम आपको दे देंगे ज़्यादा पावर की, और इंडिकेटर तो इतने ही रहते हैं कि डिम ही रहते हैं थोड़े की, उसकी वही रहती है जो स्टॉक कंपनी की जितनी लाइट। इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है भाई, इससे तो मतलब अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस तक पूरा विजन मिलेगा। नॉर्मल स्टॉक से तो ज़्यादा ही होगा ना ये ब्राइटनेस के मामले में। डबल है हाँ लगवाई लूँ कुछ दिनों में, नेक्स्ट वीक तक। कितने का पड़ जाएगा अल्ताफ भाई ये? कर देंगे बेफिक्र। अल्ताफ भाई प्यार प्यार में खेल जाते हैं। भाई भी हंस गया, भाई कह रहा, अल्ताफ भाई कहते हैं तू आ, भाई बंदी में करते हैं काम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो लोड मत ले। अपना दिल गवारा नहीं होता ना, अपना दिल नहीं मानता, तो हम पेमेंट पूरी प्रॉपर रखते हैं। ऐसा भाई बंदी अपनी जगह और पेमेंट अपनी जगह प्रॉपर, क्लियर शॉर्ट। इसलिए क्या है ना, डुकाटी का काम कल से शुरू हो गया था भाई के पास ना, पर कल मैं थोड़ा लेट हो गया, तो घर गए थे होम सर्विस के लिए, और वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत जो बेसिक चेकअप वगैरह होता है वो सब करा। फिर अभी क्या क्या बचा हुआ अल्ताफ भाई उसमें? तो इसकी चेन एडजस्टिंग करनी है, चेन एडजस्ट करनी है, फुट रेस्ट मुड़ गया उसका, ठीक है, और सही करना है। तो मतलब बेसिक काम है, चेन ल्यूब करनी है और साथ साथ उसका जो फुट रेस्ट है वो चेंज करना है। काम के लिए वर्कशॉप में ही आएगी मतलब अल्ताफ भाई अपना, काम के लिए तो वर्कशॉप में ही आएगी अपना। हाँ ये आएगी, अब तो कहीं नहीं जाती। ठीक है ठीक है, तो अल्ताफ भाई की वर्कशॉप में आएगी। अल्ताफ भाई जब उस पर काम कर रहे होंगे ना, उस वक्त हम थोड़ा सा टाइम निकाल के इन दोनों का रिव्यू भी बना लेंगे। 900 को भी खड़ा कर देंगे यहाँ पे, बगल में आपका डुकाटी को खड़ा कर देंगे, और दोनों ही सेम स्पेक्स की बाइक है, सेम प्राइस रेंज की बाइक है। तो ये है कि आपको कंपैरिजन में मज़ा भी आएगा, और अगर किसी को नई बाइक खरीदनी है, वो मार्केट में ढूंढ रहा है कोई बाइक, और उसे डिसीजन लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, डिसाइड करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन सी बाइक के लिए वो जाए, कौन सी ब्रांड के लिए वो जाए, तो उसे एक आंसर भी मिल जाएगा। सिनेमैटिक्स दिखाएंगे दोनों बाइक के। हाँ मेरे बाल बूल सही है। हमारे अल्ताफ भाई कह रहे हैं कि मेरे बाल बूल ना सही नहीं आ रहे थे, तुमने अल्ताफ भाई मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से मेरी वीडियो डिलीट कर दो क्योंकि मेरे बाल वाल अच्छे नहीं बने हुए थे। मैंने कहा अल्ताफ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कल दोबारा बनाए। हाँ क्या पता अल्ताफ भाई वायरल हो जाए। उसके बाद अल्ताफ भाई पे इतने क्लाइंट आएंगे, अल्ताफ भाई पे क्लाइंट ही नहीं रुक रहे। मैंने ऐसे कैमरा खोल लिया, मैंने कहा अल्ताफ भाई इतने प्यार से आया ना मेरे पास, बोलते हैं कि भाई तनु भाई मेरी वीडियो डिलीट कर दो। पर वीडियो तो आपको पता है कि डिलीट नहीं होगी, वो डलेगी कल को, कल डलेगी वाला। पर ठीक है यार, देखो मेन क्या है कि कई बार मेरा भी फेस आपको पता है ऐसे ही रहता है। कई बार तो भाई दाढ़ी यहाँ होती है, बाल कहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं डाल देता हूँ। क्या है कि अपनी जनता से क्या शर्माना भाई, जो हम हैं वो हम नेचुरली हैं। हैंडसम बनने के बाद भी हैं, बिना हैंडसम भी हम ही हैं, मुंह धोए बिना भी हम ही हैं, मुंह धोने के बाद भी हम ही हैं। अब कहीं किसी से फैन से मिलेंगे उसे थोड़ी बोलेंगे मुंह धो गया हाँ मुंह धो, हाँ सही बात है भाई। अगर हम किसी फैन से मिलेंगे तो ये थोड़ी बोलेंगे कि जरा मुंह धोने दो, उसके बाद आता हूँ फोटो खिंचाने। अल्ताफ भाई बेचारे इतने परेशान हो गए ना कि इस बंदे ने, अल्ताफ भाई ने तब से मेरे को कम से कम नहीं तो 3 बार बोल दिया कि यार वीडियो डिलीट कर देना ब्रो, मेरे ना बाल सही नहीं हो रहे। जैसे हम बात कर रहे हैं ना किसी चीज़ के बारे में बीच में, यार ऐसा सीन है, ऐसा सीन है, ऐसा सीन है, उसके बीच में अचानक से अल्ताफ भाई बोल रहे हैं भाई यार बाल नहीं बने हुए थे यार, अच्छा ये करना है कल, अच्छा ये होगा, चल अच्छा ये कर लेंगे, इस तरह से करेंगे। हाँ यार पर ना बाल नहीं बने हुए थे कि मैंने कहा यार भाई की बात पे कल को ना क्या आना यार। और अल्ताफ भाई ने सबसे पहले पानी लगा के सेट सूट करे बाल की। अब बनाओगे, कल बनाएंगे लोग, कल अब बनाओ लोग, अब बनाओगे। चलो ठीक है भाई, फिर जब अल्ताफ भाई कह रहे हैं तो अब कल बनाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं इसके बाद ज़रा ब्रेक के बाद। अल्ताफ भाई की वर्कशॉप से फिलहाल आज का सीन तो कुछ इसी प्रकार का था दोस्तों की। कवर करने तो हम गए थे डुकाटी को, हम थोड़ा सा लेट हो गए। आज डुकाटी चली गई थी वर्कशॉप से, अब कह रहे हैं वो कल आई, उसमें जो रिमेनिंग काम बचा हुआ वो होने के लिए डन होने के कल आएगी। तो आई ट्राई कि मैं वहाँ जल्दी जाऊँ और उसके बाद एक कंपेरिजन वीडियो आपको ला के दूँ V900 और डुकाटी के बीच में। मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि भैया ने अभी बात करी उनसे जो ओनर है डुकाटी के, तो वो कह रहे हैं 11 बजे अगर मैं फ्री नहीं होगा तो मैं आपको टाइम बता दूँ एग्जैक्टली। तो अगर लेट हो रहा होगा तो फिर मैं पहले डांस प्रैक्टिस के लिए चला जाऊँगा अकेडमी, फिर उसके बाद वर्कशॉप में जाऊँगा, और अगर वर्कशॉप में पहले आ गई गाड़ी तो मॉर्निंग में ही कवर कर लूँगा, 2-3 घंटा शूट करके 2 बजे तक फ्री होकर सीधा डांस क्लास।
कैसे काट रहे हो? यहाँ पे कहेंगे कि भाई तुम बहुत तेज़ थे, गलती तुम्हारी थी, बट लेट मी टेल यू समथिंग कि भाई ये जो है ना, ये स्ट्रीट नहीं है, ये हाईवे है, हाईवे एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे भी नहीं कहेंगे बट हाईवे है, 4 लेन हाईवे, समझ लो, डबल लेन हाईवे। यहाँ पे 80 to 90 की स्पीड में गाड़ी चलती है और मैं 70 से ऊपर नहीं था, 70-80 से ऊपर मैं नहीं था। मैंने एकदम से ध्यान नहीं दिया कि इधर से ट्रैफिक आ रहा है, जबकि उन्हें फिर देखिए अगर कोई गाड़ी आ रही तो उसे पास में होने देना चाहिए। भाई कह रहे कि क्लैरिटी दिखा दोगे कैमरे की मेरे को कि एक बार लो आप देखो मेरी तरफ करके बढ़िया क्लियर है। ये पड़ गया था मेरे को 40,000 का, पर चीज़ बढ़िया है, मोटो ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए अच्छा रिकॉर्ड करके दे देती है वाइड एंगल पे, बढ़िया मामला है। अभी अल्ताफ़ भाई की शॉप से निकला तो मैं मोमोज़ खाने के लिए आ गया था एक जगह पे। घर में वैसे खाना पका हुआ है बट मोमोज़ क्या है कि शाम को स्नैकिंग करने के लिए ठीक है ना, अच्छा है, बॉइल्ड है, हेल्दी डिश है, क्यों है नहीं, ना तेल ना कुछ, बैंक स्टीम्ड मोमो बढ़िया अपना लाल चटनी के साथ। बाकी मोमो और नूडल्स तो चली हैं भाई स्ट्रीट में, तो अच्छी सी वाइबी सी प्लेस में आ रहा मैं यहाँ पे और बैठे हैं फ़िलहाल मोमोज़ खाने के लिए, इंतज़ार कर रहे हैं अपने स्टीम्ड मोमोज़ का। वैसे तंदूरी मोमोज़ भी इधर भी है ना, ठीक है, तो चॉइस है, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट डे में तंदूरी ट्राई करने आऊँगा फिर आपके यहाँ, गारंटेड। भाई तो आज तो स्टीम्ड खा रहे हैं क्योंकि अभी मेरा मन स्टीम्ड का और मैंने ऑर्डर भी स्टीम्ड का दे चुका है। नेक्स्ट टाइम क्या है कि नेक्स्ट टाइम तंदूरी मोमोज खाएंगे भाई लोगों की शॉप में आके एंड ट्राई करेंगे। जो जगह है ना बेसिकली नेहरू कॉलोनी है, यहाँ पे पूरा ही फूड स्ट्रीट है, आगे से लेके पीछे तक। बाहर काफ़ी लोग खाना खुना खा रहे हैं, वहाँ पे कहीं पीछे अपनी गाड़ी पार्क हो रही है। खाने से रिलेटेड मामला है ब्रो, ये पूरी स्ट्रीट आगे एंड तक ना, वहाँ लास्ट लेन तक पूरी ये खाने की आइटम से भरी हुई है। मोमोज़ हैं, नूडल्स हैं, गोलगप्पे हैं, पानी पूरी है, समोसा वगैरह वगैरह 10 चीज़ें, सब कुछ है। ये है अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी और किस 900 और यहाँ अंदर हम बैठे हुए अपने मोमोज़ का इंतज़ार करते हुए। और ये है शॉप जहाँ पे हम आए हैं खाने के लिए, तो आप भी आ सकते हैं अगर आप दून में रहते हैं तो। बंगाली कोठी में आ गए आप, यहाँ पे मोमोज का लुत्फ उठा सकते हैं। कल का जो कंटेंट होने वाला है ना वो काफ़ी सॉलिड होने वाला है। एज यू ऑलरेडी नो कि डुकाटी आ रही है भाई, एक और सुपर बाइक आपको इस चैनल से देखने के लिए मिलेगी। और अबव दैट पता है क्या सीन है कि एक ना डिसेंट कंपैरिजन वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाई है अपने चैनल से कि एक सुपर बाइक वर्सेस सुपर बाइक, तो वो भी एक नया टॉपिक है जिसका हम शुभारंभ करेंगे अपने चैनल से डालना, एक नए तरह का टॉपिक, एक नए तरह का कंटेंट। और इस सबके बीच में आपको कहीं ना कहीं अगर आप सुपर बाइक लेना चाह रहे हैं और आप उससे रिलेटेड कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो वो कंटेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें मैं कंपेयर करके ये बताऊंगा कि कौन सी बाइक किस बजट रेंज के अंदर आपकी जो नीड्स हैं बाइक क्राइटेरिया में फिट इन हो रही है, वो बाइक को लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी, भविष्य के लिए नहीं रहेगी, वो चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है जो प्रेफरेंस है ना आज के टाइम में मिड सेगमेंट बाइक्स में, जो सुपर बाइक्स में स्टार्टिंग कर रहे हैं बिगनर्स हैं, वो 900 ही लेते हैं या फिर कोई नेकेड बाइक ही लेते हैं, इनलाइन 4 में हो गया या पैरेलल ट्विन इंजन्स में हो गया। तो वो जो बाइक है वो पैरेलल ट्विन है और ये जो इंजन है ये इनलाइन 4 है जो Z900 है। तो वो भी आपको एक कंपैरिजन देखने के लिए मिलेगा कि 2 डिफरेंट इंजन्स बट प्रोड्यूसिंग द सेम काइंड ऑफ पावर, वो भी आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें उसके लिए आप बने रहिए। फिलहाल सुबह से कुछ खाया नहीं था, सीधा घर से निकल गया था, शूट वूट कर रहा था, 10 चीज़ें थी और फिलहाल मोमोज़ का इंतज़ार है। मोमोज़ खाएंगे और घर को निकलेंगे। वैसे आई अवॉइड बाहर का खाना, बट क्या है ना जैसे डेली व्लॉगिंग में कर रहा हूँ तो इसमें क्या होता है सुबह घर से निकल जाना फिर शाम को घर को आना, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि दिन भर घर के बाहर हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें बाहर से खाना तो खाना पड़ेगा। लंच अपना जो डब्बे में ना वो पैक करके चलो, बट वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या बात कर रहे हो? अरे भैया नहीं, थैंक यू। अरे यार भाई इतने प्यार से ले आए, देखो तंदूरी मोमोज। भैया कह रहे ऑन हाउस हैगी, आज ही कर लो कि शुभारंभ की। भाई ने बड़े प्यार से 2 तंदूरी मोमोज ला के दिए हमें इन हाउस। बताओ ये है भाई प्यार मोहब्बत जिसे कहते हैं। तो भैया ने कहा अब तुम नेक्स्ट डे तुम कह रहे थे ना ट्राई करने के, तुम आज ही कर लो ट्राई की। वैसे मैंने ऑयली खाने का मन नहीं था, बट जब इतने प्यार से कोई चीज़ दी जाती है तो उसको ना नहीं कह सकते हैं, इसलिए मैं खा रहा हूँ। नाइस, दैट्स नाइस। तो भैया ये हाँ ये अचारी मोमोज है मतलब आपके? तंदूरी वेज, ठीक है, रिकमेंडेड है भाई। मैंने खा के देख लिया ना, मैं वैसे ही रिकमेंड नहीं करता, पर मैंने खा के देख लिया। अगर आप तंदूरी लवर हो, मोमो लवर हो तो यहाँ ज़रूर आओ। और दून के अंदर अगर रहते हो, वैसे तो अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तब भी आप आ सकते हो। लोकेशन तो मैंने आपको दिखाई दी ऑब्वियसली, आपने नोट करी ली होगी। हाँ ना, सुबह से भूखा था यार ना। फिर क्या होता है जब तुम स्ट्रीट में निकले हो, बाहर का खाना अवॉइड भी करना है पर खाना भी मजबूरी है, तो जगह ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मेरे को बहुत सारी दुकानें देखने के बाद ये डिसेंट सी दुकान लगी जहाँ मेरे को लगा कि
साफ़ सुथरा भी और इन्वायरमेंट भी अच्छा है। इसमें तंदूरी इसलिए अवॉइड करता हूँ भाई क्योंकि तंदूरी में ना थोड़ा बटर और ऑयल ज़्यादा होता है। स्टीम्ड मोमोज हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट हाँ टेस्ट के लिए खा सकते हो भाई, टेस्ट के लिए कोई चीज़ मना नहीं है जीवन में, बट डेली बेसिस में नहीं खाने चाहिए। पहले ना मेरे को नूडल्स वगैरह का बहुत शौक था, पानी पूरी में बहुत खाता था, तुमने देखा होगा मेरी वीडियोस में। बट यू माइट नॉट बिलीव, मैंने ना गोलगप्पे खाने छोड़ दिए भाई। मेरी थोड़ी हेल्थ ख़राब हुई थी, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ें ना एक आध टाइम के लिए तो कभी ठीक है, वंस इन अ मंथ ठीक है, बट वीकली भी अगर तुम खा रहे हो ना तभी भी ख़राब है भाई, मत खाओ। मोमोज़ खा लो एक तरह से जहाँ पे थोड़ा साफ़ सुथरा अच्छे इन्वायरमेंट में मिल रहा है ना। कबाब खा लो, कबाब भी बढ़िया चॉइस है, पर बाहर का जो खाना है उसमें सोच समझ के खाओ। अगर मजबूरी है ही बाहर का खाना, जैसे आप पूरे दिन बाहर, तो ये सोच के खाओ कि उसमें हेल्दियर ऑप्शन क्या रहेगा। 10 फूड आइटम्स है तो उस 10 फूड आइटम्स में से सबसे हेल्दी कौन सा रहेगा आपके लिए, तो उसे प्रीफर करो। फिलहाल प्यार प्यार में हमने खा लिए हैं ऑयली मोमोज़, हमारे जो तंदूरी मोमोज़ हैं जो कि काफ़ी टेस्टी हो रहे हैं। अभी फुल प्लेट वेज मोमोज भी बोले हैं, वो भी खाने हैं। भैया कह रहे हैं जितनी बार तुम आगे खाओगे उतनी बार टेस्ट बढ़ता जाएगा। सच्ची सच्ची आपको बताऊं तो भाई कई जगहों पे ना तंदूरी मोमोज अच्छे होते हैं, कहीं पे वेज अच्छे होते हैं, पर यहाँ पे ना दोनों ही अच्छे हैं। वेज खा रहा हूँ मैं, वेज भी भाई उम्दा है ब्रो, बैलेंस्ड है हर चीज़, न्यूट्री भी है उसके अंदर। हाँ चैनल का नाम नहीं, हाँ, और कितने मिनट का मैं यार 15 मिनट भी खिंच जाते हैं कई बार, मतलब हर चीज़ बड़ी बैलेंस्ड है। अदरक भी डाली जगहों पे मैंने देखा अदरक डालते हैं ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे ना बैलेंस्ड है, अदरक का टेस्ट आ रहा है, पर ऐसा नहीं है कि वो एक जो होता है ना कि ओवर हो जाए कोई मसाला, सब कुछ बैलेंस्ड है, मसाला भी बैलेंस्ड है, ऑयल भी बैलेंस्ड है, हर चीज़।